बिना आटा गूंदे, बिना बेले, बिना पेड़ा बनाए आलू के ये चटपटे से झटपट से बन के रेडी हो जाने वाले पराठे आज आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे बने हैं ये पराठे, इसके लिए एंड तक ये वीडियो देखिएगा। और अगर ज़रा भी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, ठीक है। आलू को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैं इसको जो है ग्रेट करूँगी। यहाँ पे आलू को हमने बारीक ग्रेट करना है, इसमें कोई भी मोटा पार्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि इस तरह से ग्रेटर ले लें, ठीक है। पीलर ग्रेटर की मदद से आप इसको फाइन ग्रेट कर लें, कुछ इस तरह से जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे मैं 1 कप आटा लूँगी, 1 कप से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे मैं फ़ाइन आटा ले रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो मैदा भी ले सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। अगर आप पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए, ठीक है। मीडियम साइज़ का एक मैं यहाँ पे प्याज लूँगी, ये छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज था, ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैं फ्रेश धनिया डालूँगी। हरी मिर्च है ये यहाँ पर मैं एक ही डालूँगी। अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा स्पाइसी तो आप इसको हरी मिर्चों को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, दीगर स्पाइसेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जितना पानी हमें चाहिए उतना ही आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी हमने नहीं रखना। कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए आगे चल के आप जो है वो वीडियो को कंटिन्यूसली देख लिए ताकि आपको पता चले कि हमने इसकी जो है कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अब बिल्कुल एंड में हमने इसमें ग्रेट किया हुआ जो आलू है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले डालते ना तो ये बिल्कुल इसका जो है वो इसमें घुल मिल जाना था। तो थोड़े से चम्मच जो है वो पराठे में भी नज़र आने चाहिए, तो इसलिए लास्ट में डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नॉन स्टिक पैन मैंने ले लिया है, ठीक है। मैं छोटे साइज़ के ये बनाऊँगी पैनकेक साइज़ के। तो इसके लिए पहले पैन को हमने ग्रीस करना है, चूँकि लिक्विड हम पराठा बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पहले जो है वो ग्रीस कर लिया है। घी में ये मैं पराठे बनाऊँगी, ठीक है। तो एक आपने कप सेट कर लेना है पैन की बेस के हिसाब से, तो उतना ही आपने जो है बैटर ऐड करना है। आपको ये बैटर थिक लग रहा होगा लेकिन ये थिक नहीं है, जो आलू हमने डाला है ना उसकी वजह से ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थोड़ी सी थिक फील हो रही है, लेकिन ये थिक नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। चम्मच की बैग के साथ की इसको हम जो है इसको इवन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह पैन को घुमा के तो इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। फ्लेम यहाँ पे हमने लो रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने ये वाले पराठे नहीं बनाने, ठीक है। लिक्विड डो से हम पराठे बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में इसको ढक दूँगी। दूसरी साइड से ये देखें थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर से कच्चा लग रहा है आपको, तो नीचे से ये थोड़ा सा पक चुका है, तो इसलिए अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। कोई भी आप जो है वह नॉन स्टिक पैन ही यूज़ कीजिएगा, दूसरा पैन लेंगे तो ये चिपक जाएगा और ये पराठे आपसे जो है वो नहीं अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से इसको मैं फ्लिप कर दूँगी। अब इस साइड को भी हमने टर्न नहीं करना, आप देख सकते हैं कि वो वाली साइड जो है वो कच्ची थी। तो 1-2 मिनट के लिए इसको भी हम रखेंगे ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें जब ये दूसरी साइड से भी सेट हो जाए तो आपको खुद ही फील हो जाएगा। तो आपने ऊपर इसके घी लगा देना है, देसी घी की यहाँ पे मैं बनाऊँगी, ठीक है। इसको हम फ्लिप करेंगे कुछ इस तरह से, हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस करके तो इसको कुक करेंगे, ठीक है। तो पैन को इस तरह मूव कीजिएगा
चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने जो है वो स्लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, अदरवाइज़ ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी मैं जो है घी लगा देती हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है और ये इस साइड से पक चुका है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले पराठे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक पराठा बनके रेडी हो चुका है। बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं इसको। ये आलू का पराठा जो है, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक पराठा बनके रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम अपने बाकी के पराठे जो है वो भी रेडी कर लेंगे। दूसरा पराठा डालते वक्त आपने फ्लेम को या तो ऑफ़ कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो पैन है उसका हीट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो एकदम बहुत गर्म पैन में आप डालेंगे तो ये एक तरफ से जल जाएगा और चिपक जाएगा, जो कि फिर आपसे जो फ्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें दूसरा पराठा भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 1 कप से मैंने यहाँ पे 4-5 छोटे साइज़ के पराठे बनाए हैं, ठीक है। तो पराठों का साइज़ हमेशा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं, हैवी होते हैं, तो कम ही खाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इनका साइज़ जो है वो थोड़ा कम रखा करें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी आलू के लिक्विड डो के पराठे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना लाइट सा बना है। ये देखें माशाल्लाह से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है, ठीक है। उसको दे बच्चे खुश होकर लंच बॉक्स में खाएँगे और इंशाल्लाह पूरा पराठा फिनिश करके आएँगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी ये अंदर से कच्चा नहीं है, इवनली ये कुक हुआ है। तो उम्मीद करते कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी दिया करें। फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।